तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 100 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कैंगशियोक, हाजुन और जेहा। ये तीनों के तीनों नॉर्थ गैंगबक के अलग अलग इलाके में आ चुके होते हैं नॉर्थ गैंगबक के ऊपर हमला करने के लिए। और जिन जगहों पे नॉर्थ गैंगबक की ये तीनों गए होते हैं वहाँ पे नॉर्थ गैंगबक का एक हाई रैंक का बंदा भी होता है और उसके साथ उसके कुछ साथ के सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। और आज की वीडियो की स्टार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं योगजे को। ये बंदा नॉर्थ गैंगबक का 18वें नंबर का बंदा होता है और इससे फाइट करने के लिए आया होता है यहाँ पे कैंगशियोक। साथ ही साथ में हमें योगजे के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और योगजे अपने अंडे स्क्रैच करते हुए कैंगशियोक को बोल रहा होता है, जरा देखो तो यहाँ पे कौन आया है। कैंगशियोक, क्या तू अब तक जिंदा है? मुझे तो लगा था शर्म के मारे अब तक तू मर चुका होगा। लेकिन कैंगशियोक अपनी जैकेट निकाल के फेंक देता है और फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इसलिए योगजे भी अपनी जगह से उठता है और कहता है, तू किसी वक्त में साउथ गैंगबक का लीडर हुआ करता था। चल कोई बात नहीं, तू हार गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुझ जैसा बंदा शुइन किम के तलवे चाट रहा होगा, उसके लिए काम कर रहा होगा। जो बंदा पहले साउथ गैंगबक का लीडर हुआ करता था वो वेस्ट गैंगबक में 10वें नंबर पे आता है। क्या तू सच में वही कैंगशियोक है जिसको मैं जानता हूँ? क्या तेरे अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई भी चीज नहीं है? आखिर तो शुइन किम के तलवे कैसे चाट सकता है? लेकिन इतने में ही कैंगशियोक भागता हुआ आता है और इस बंदे को नीचे की तरफ से पकड़ लेता है। लेकिन क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा भारी होता है इसलिए कैंगशियोक अभी से उठा नहीं पाया होता। इतने में ही ये बंदा कैंगशियोक का मुंह अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है और कहता है, कैंगशियोक, क्या तुझे लगता है मैं वही योगजे हूँ जिसको तू पहले जानता था? चीजें अब बदल चुकी है। अब मैं नॉर्थ गैंगबक का योगजे हूँ जो पहले से ज्यादा ताकतवर है। और इसी के साथ योगजे कैंगशियोक का मुंह पकड़ के उसको फेंक देता है और कैंगशियोक सीधा जाके टकराता है सामने वाली दीवार से। इतने में ही योगजे अपने साथ के बंदों को कहता है, चलो हरामजादो, तुम लोग क्या चाहते हो? इससे मैं खुद अकेला फाइट करूं? आके इसको मारो। इसलिए योगजे भी फाइट से पीछे हट जाता है और अपने साथ के बंदों को यह काम सौंप देता है कैंगशियोक को मारने का। अभी योगजे के बंदों ने कैंगशियोक को घेर लिया होता है और इसी के साथ योगजे कैंगशियोक को बोल रहा होता है, तुम लोग सच में बहुत बड़े गधे हो। जिस वक्त तुम लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करा था उसी वक्त तुम्हारी हार हो चुकी थी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हान जेहा को। हान जेहा भी अभी नॉर्थ गैंगबक के बंदों से फाइट कर रहा होता है और जिन बंदों से हान जेहा फाइट कर रहा होता है उनको लीड कर रहा होता है नॉर्थ गैंगबक का मिन्हो, जो कि 17वें नंबर का बंदा होता है नॉर्थ गैंगबक का। हान जेहा भी नॉर्थ गैंगबक के बंदों के हमलों से बच रहा होता है और साथ ही साथ में उनके लात भी मार रहा होता है। इतने में ही मिन्हो, जो 17 नंबर का बंदा होता है, वो चिल्ला के अपने बंदों को बोल रहा होता है, ध्यान से उसकी लातों से बच के रहना। उसके जितना करीब जा सकते हो उतना करीब जाके फाइट करो। वो बंदा टाइकोंडो का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अगर तुम उसके करीब चले जाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर अपनी किक्स नहीं मार पाएगा। और अभी नॉर्थ गैंगबक के बंदों ने हान जेहा को पूरी तरह से घेर लिया होता है और मिन्हो बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है। मैंने सोचा नहीं था कि हान जेहा इतना ज्यादा कमजोर होगा। हान जेहा को देख के लगता नहीं कि उसके पास और ज्यादा कोई चालें बची हैं। और अभी हमें मिन्हो के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और यार मिन्हो के स्टैट्स तो अभी क्लियरली इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो कुजा को फाइट में हरा सकता है। और क्योंकि मिन्हो इतना ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए वो हान जेहा को बोल रहा होता है, पिछले 2 महीनों में तू जरूर काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा, लेकिन चाहे तू कितना भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हो, तू इस्तेमाल तो टाइकोंडो ही कर रहा है। जेहा कहता है, क्या परेशानी है, जब मुझे इतने सारे बंदे घेर लेते हैं मारने के लिए तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिन्हो कहता है, लगता है तू अब भी मजाक करने के मूड में है, लेकिन देखता हूँ तेरा ये मूड कब तक रहता है। तू और तेरे साथ के जो बाकी के 2 बंदे हमारे नॉर्थ गैंगबक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जल्दी उनका भरता बनने वाला है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजुन को। हाजुन भी अभी नॉर्थ गैंगबक के बंदों के साथ फाइट कर रहा होता है और जो बंदे हाजुन के साथ फाइट कर रहे होते हैं उनको लीड कर रहा होता है चैनो बेक, जो कि नॉर्थ गैंगबक का 16 नंबर का बंदा होता है। हाजुन अभी नॉर्थ गैंगबक के बंदों से फाइट करते हुए लगातार डॉज कर रहा होता है और चैनो बेक मस्त करके एक जगह पे वाइन पीते हुए सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, भले ही हमारा दुश्मन अभी को हाजुन है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि है तो वो एक बॉक्सर ही ना। और मेरे हिसाब से बॉक्सर्स से डील करना बहुत ज्यादा आसान होता है। सारे बंदे मेरी बात ध्यान से सुनो, उस बंदे की रीत से बस तुम्हें दूर रहना है। और चैनो के साथ के बंदे कर भी यही रहे होते हैं, वो डंडों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिस वजह से हाजुन उनके करीब नहीं आ पा रहा होता। और अभी हमें चैनो के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऑब्वियसली। खासकर चैनो की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों की दोनों SR+ होती है। और चैनो अब भी बहुत ही स्टाइल में हाजुन को बोल रहा होता है, हाजुन, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि तुझे कोई और दुश्मन चुनना चाहिए था। मुझे लगता है तेरा सामना भी गलत लोगों से हो चुका है, क्योंकि मेरे जो लौंडे फाइट कर रहे हैं इन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारे बॉक्सर्स से फाइट करी है और इस बात का मतलब यह है कि इनकी खासियत है बॉक्सर्स से फाइट करना। चल ठीक है, देखते हैं तू इन लोगों से फाइट करके सरवाइव कर पाता है या फिर नहीं। और अभी हम देखते हैं हाजुन के ऊपर नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदों ने काफी हमले
हमले करे होते हैं और हाजुन लगातार इन सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है। और अभी हाजुन के फेस को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता है कि हाजुन को कोई दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग जियुक और शुयुन आपस में बात कर रहे होते हैं और जैंग जियुक शुयुन को बोल रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। शुयुन कहता है, जियुक तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? जियुक अभी हाजुन लोगों के बारे में बात करते हुए कहता है, मुझे अपने लोगों की चिंता हो रही है। मैं जानता हूँ वो खुद अपनी मर्जी से फाइट करने के लिए गए हैं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने उनके साथ कोई और बंदे नहीं भेजे। शुयुन कहता है, क्या हमें सच में उनके साथ और बंदे भेजने चाहिए थे? जियुक कहता है, उन लोगों का सामना अभी जिन लोगों से हो रहा है वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं। चैनो बेक, मिन्हो जो और साथ ही में योगजे बे। मैं जानता हूँ वो बंदे सेंट्रल 5 के जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो उनसे कम भी नहीं है। मुझे लगता है अगर वो लोग थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो वो भी सेंट्रल 5 के जितने ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है हाजुन, हानजेहा और कैंगशॉक को वहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हमें प्लान बना के वहाँ पे जाना चाहिए था। मुझे लगता है हमें उनके लिए और ज्यादा मदद भेजनी चाहिए। भले ही वो पिछले 2 महीनों में पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उन्हें ऐसे अकेला नहीं भेजना चाहिए था। शुन कहता है, अगर ये बात तुम 2 महीने पहले बोल रहे होते तो मुझे भी काफी ज्यादा चिंता हो रही होती, लेकिन अभी मुझे उन तीनों के ऊपर पूरा यकीन है। अगर नॉर्थ गैंगबक के सेंट्रल 5 काफी ज्यादा ताकतवर हैं, तो वो तीनों के तीनों हमारी गैंग के सेंट्रल 3 हैं। इसलिए हम लोगों को उन तीनों के ऊपर यकीन करना होगा, क्योंकि अगर वो तीनों हार गए तो वैसे भी वेस्ट गैंगबक का कोई भी फ्यूचर नहीं होने वाला। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मुझे उन तीनों के ऊपर यकीन है, वो तीनों हारेंगे नहीं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो कैंगशॉक होता है उसने होगजे के साथ के सारे बंदों को मार दिया होता है और कैंगशॉक के सामने अब सिर्फ अकेला बचा होता है होगजे। इसलिए सारे बंदों को निपटाने के बाद कैंगशॉक होगजे को कहता है, ओए सुअर, तुझे लगता है मैं किम शुन के तलवे चाटता हूँ, लेकिन मोटे सुअर तुझे बता दूं ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं बस कुछ समय के लिए किम शुन को अपनी ताकत दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करके मैं साउथ गैंगबक को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ। इसी के साथ कैंगशॉक दोबारा से भागता हुआ आता है और होगजे की कमर पकड़ लेता है, लेकिन होगजे बहुत ज्यादा भारी होता है। उसे पता होता है कि कैंगशॉक उसको उठा के नहीं पटक सकता, इसलिए होगजे एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तू मेरे ऊपर इन्फिनाइट सुप्लेक्स मारने की कोशिश कर रहा है? लेकिन तुझे पता है ना तू मुझे उठा नहीं सकता है। लेकिन कैंगशॉक ने भी होगजे को हवा में उठा लिया होता है और कहता है, अगर 2 महीने पहले तू ये बात बोलता तो ये बिल्कुल सच होती, लेकिन अब चीजें पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। होगजे अभी आधा हवा में उठ चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसने मुझे हवा में उठा लिया? लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पिछले 2 महीने का सीन, यानी कि पिछले 2 महीनों में कैंगशॉक क्या कर रहा था। हम देखते हैं कैंगशॉक एक बास्केटबॉल कोर्ट में खड़ा होता है और वहाँ पे जो गोल करने का पोल होता है अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ लेता है और साथ ही साथ में हमें प्रेजेंट मूवमेंट वाले कैंगशॉक की वॉइस ओवर आ रही होती है, मेरे पास 2 महीने थे ये सोचने के कि मैं कैसे ताकतवर बन सकता हूँ, लेकिन दिक्कत तो ये थी कि ना ही मैं बहुत ज्यादा समझदार था और ना ही मेरे पास ऐसा कोई टीचर था जो मुझे कुछ सिखा सकता था। इसलिए मेरे दिमाग में जो आया मैंने सीधा वो करना स्टार्ट कर दिया। मेरे हाथ जो भी चीज लगती थी मैं बस उसको उखाड़ने की कोशिश करता था और इस तरह से मैंने अपने 2 महीने बिताए थे। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं योगजे अभी हवा में उठ चुका होता है और बोल रहा होता है, हरामजादे, मुझे उठाने का मतलब ये है कि तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू एक टेलीफोन पोल को जमीन से उखाड़ सकता है। और साथ ही साथ में अभी हमें दिखाए जाते हैं कैंगशॉक के स्टैट्स। कैंगशॉक के स्टैट्स तो अभी और भी ज्यादा खतरनाक हो रखे होते हैं, खास करके कैंगशॉक की स्ट्रेंथ अभी SSR की होती है और उसमें इतनी जान सच में पोल उखाड़ के ही आई होती है। पुराने सीन में हम देखते हैं बास्केटबॉल कोर्ट का जो पोल होता है जिसमें गोल करते हैं, कैंगशॉक ने उसको उखाड़ दिया होता है। और यार जो बंदा ऐसे किसी पोल को उखाड़ सकता है आप सोच सकते हो कि वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और जो बंदे बोलते रहते हैं कि क्वेस्टिज्म का पावर लेवल लुकिज्म से बहुत ज्यादा कम है, तो उनको बता दूं कि इतना भी कम नहीं है, क्योंकि पोल उखाड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। वैसे भी पावर और स्ट्रेंथ के मामले में लुकिज्म और क्वेस्टिज्म का कंपैरिजन तब करना चाहिए जब क्वेस्टिज्म के भी उतने ही चैप्टर रिलीज हो जाएं जितने लुकिज्म के हुए हैं। तो खैर अभी कैंगशॉक ने होगजे को उठा के जमीन में पटक दिया होता है और इसी के साथ शुरू हो चुकी होती है इन्फिनाइट सुप्लेक्स। और कैंगशॉक के इस हमले से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, यानी कि होगजे का काम 25 हो चुका है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो हानजेहा होता है उसने भी मिन्हो की तोड़ना स्टार्ट कर दिया होता है। हानजेहा मिन्हो के मुंह पे लगातार मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है और साथ ही साथ में बोल रहा होता है, क्या हुआ, तू तो मुझे आज मारने वाला था ना, क्या हुआ, अब क्यों नहीं मार रहा है। इसके बाद हमें हानजेहा के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं और हानजेहा के स्टैट्स भी बिल्कुल कैंगशॉक के जितने ही होते हैं। हानजेहा की स्ट्रेंथ भी अभी SSR की होती है, यानी कि ये बंदा भी एक पोल को उखाड़ सकता है। अभी हानजेहा ने मिन्हो का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है और मिन्हो बोल रहा होता है, रामजादे
मैंने तो सोचा था कि 2 महीने तूने बस ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करी, लेकिन तूने सिर्फ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस नहीं करी थी। जेहा एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैंने अब तक जो कुछ भी अचीव करा था सब कुछ ताइक्वांडो की वजह से करा था, लेकिन स्पेशली अब मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, क्योंकि अब मेरे दिमाग में कोई ऐसा है जिसको मैं सच में जान से मारना चाहता हूँ। तू बस मेरा इंतजार कर रियू शुग्योंग हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यानी कि हान जेहा रियू से अपना बदला लेना चाहता होता है, क्योंकि रियू ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं रियू को, जो एक लड़की के साथ एक बेड में लेटा हुआ होता है। रियू को अभी उबासियां आ रही होती हैं, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजुन ने भी चैनो बेग के मुक्के मार मार के उसका कुत्ता बना दिया होता है। चैनो बेग ने भी हाजुन से इतनी गंदी मार खाई होती है कि वो अपने घुटनों में आ जाता है। चैनो बेग अभी वापसी में फाइट करने की हालत में नहीं होता और वो कहता है, हाजुन, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हें इतना ज्यादा ताकतवर बना रही है? आखिर वो कौन है जिसको तुम फाइट में हराना चाहते हो, जिसके लिए तुम इतने ज्यादा ताकतवर बने हो? और हाजुन को अभी याद आ रहा होता है डैनियल और उसकी फाइट, क्योंकि डैनियल ने हाजुन को उस वक्त बहुत ज्यादा मारा था। इसलिए हाजुन अभी प्रेजेंट मोमेंट में एक सिगरेट जलाता है और डैनियल को याद करते हुए कहता है, मुझे डैनियल को हराना है। और साथ ही साथ में हमें हाजुन के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं और हाजुन के स्टैट्स भी कैंगशॉक लोगों के जितने ही होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस हान, जेहा, कैंगशॉक और हाजुन की तीनों की बराबर होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुइन और जैंग जियूक को। इनके पास इनकी गैंग का एक बंदा आता है और कहता है, बॉस, एडवाइजर, मेरे पास एक अच्छी खबर है, हम लोग जीत चुके हैं। चैनो बेग, मिनहो और योगजे, वो तीनों के तीनों फाइट में हार चुके हैं। जैंग जियूक कहता है, इसका मतलब कि? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हो, कैंगशॉक, हाजुन और जेहा, वो तीनों के तीनों फाइट में जीत चुके हैं। नॉर्थ गैंगबक के बंदों को हराने के बाद अभी वो यहीं वापस आ रहे हैं और उनकी इस जीत की वजह से हमारे हाथ में नॉर्थ गैंगबक का कुछ इलाका भी आ चुका है। अभी हमारे बंदों का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं। जैंगजू किसी के साथ काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ शुइन को कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग जीत के रहेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुइन भी एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, मुझे पता था वो तीनों ये कर लेंगे। साथ ही साथ में शुइन अपने मन में बोल रहा होता है, चोयुन, तो अब तू क्या करने वाला है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोयुन को, जो कि एक जगह पे खड़ा होता है। चोयुन अभी यही सोच रहा होता है कि उसको किम शुइन के साथ क्या करना है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे कुछ अडल्ट लोग आ जाते हैं जो कि मतलब लगभग कुछ गैंगस्टर जैसे होते हैं। और क्योंकि चोयुन ने इनके क्लब में इनके साथ के 2 बंदों को मारा था, इसलिए ये लोग यहाँ पे आए होते हैं। और इन बंदों का जो लीडर होता है उसका नाम होता है ग्वेनचॉल, और ये बंदा ऑब्वियसली एक अडल्ट होता है। यहाँ पे आके ग्वेनचॉल कहता है, तो तू ही वो है ना जिसने हमारे बंदों के साथ पंगा लिया था? अबे ओए कीड़े, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देख। लेकिन चोयुन इन बंदों की तरफ देखता भी नहीं है और चोयुन के साथ का एक बंदा चुपचाप से इन अडल्ट लोगों के पास जाता है और इनका मार मार के कुत्ता बना देता है। और जिस बंदे ने इन अडल्ट लोगों को मारा होता है उसका नाम होता है जियोंगडू, जो कि मेरे हिसाब से नॉर्थ गैंगबक का नंबर 3 का बंदा है। जियोंगडू ने भी ग्योनचॉल के बाल पकड़ रखे होते हैं और साथ ही साथ में चोयुन को कहता है, सर, इनका काम हो गया है। इतने में ही चोयुन कहता है, जियोंगडू, हमारा कुछ इलाका हमसे छीन चुका है, इसलिए जा और शुइन किम को मेरे पास लेके आ। यानी कि अब जियोंगडू को मिशन मिल चुका होता है शुइन किम को पकड़ के लेके आने का। और क्योंकि जियोंगडू नंबर 3 का बंदा है, इसलिए ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।